नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, भाई आपने हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट नहीं देखी, आपने अदानी ग्रुप पे जो नया आरोप लगाया वो नहीं पता चला कि आपको उसके बारे में डिटेल शेयर करिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ी कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज है। ये सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब नहीं मिला, उसके बाद ये जो खबर आई है ये अपने आप में एक नेगेटिव है, बट इसका अभी ओवरऑल जो सिचुएशन है इसका कंक्लूजन नहीं निकला है। इस पे अदानी ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है, और ये हिडनबर्ग नहीं, ये कहीं ना कहीं फोर्ब्स ऐसा कहता हुआ दिख रहा है आपको। क्या है पूरी रिपोर्ट, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले ना, यहाँ पे जो अदानी ग्रुप है उसको डायरेक्टली टारगेट नहीं करा गया है। डायरेक्टली टारगेट यहां पे किया गया है विनोद अदानी जी, जो कि अदानी ग्रुप गौतम अदानी जी के बड़े भाई हैं। सीन कुछ इस प्रकार है, ये काफी ना रोटेशन वाला मैटर है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे हुआ क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझेंगे और आपको क्लियरली समझा दूंगा। हुआ ये है कि फोर्ब्स कह रहा है जो कि विनोद अदानी जी जो है उनकी कंपनी है पिनेकल कंपनी है उनकी, जो कि लिस्टेड है सिंगापुर में। ठीक है, उनकी एक कंपनी है पिनेकल जो कि लिस्टेड है सिंगापुर में। अब उस कंपनी ने फंड रेज करा है, पैसे लोन लेने की कोशिश करी है, लेकिन वो लिया रशिया से। यानी कि जो सिंगापुर में एक पिनेकल कंपनी है उसने रशिया से लोन लिया है। अब जब रशियन बैंक वीटीबी वो बैंक जब लोन दे रही है पिनेकल को, यानी कि रशिया जो सिंगापुर में जो कंपनी है उसको, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इसके बदले कोई तो गारंटर चाहिए, कुछ चाहिए हमें भी। तो जो गारंटर है ना, वो जो दो गारंटर सामने आ रहे हैं वो डायरेक्टली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के प्रमोटर्स हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो और थोड़ा सा समझाते हैं। सिंगापुर की जो कंपनी है जो कि विनोद जी की है, उन्होंने लोन लिया रशियन बैंक से, बस इतना समझ लो, रशियन बैंक से लोन लिया और वो लोन आगे किसी को लोन दे दिया आगे। ठीक है, वो किसे दिया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी नाम सामने नहीं आया, बट सबको दिख रहा है कि वो कोई रिलेशन ही है, और रिलेशन किसका है किसका नहीं वो आपको पता चल रहा है। और जो रशियन बैंक ने लोन दिया है सिंगापुर वाली कंपनी को, यानी कि पिनेकल को, उसके बदले जो उन्होंने गिरवी कुछ गारंटी रखी है, वो गारंटी है दो बड़े ऐसे नाम जो कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स हैं। अब ये डायरेक्टली चीज आरोप लगाया गया है कि अदानी ग्रुप के कुछ ऐसे शेयर्स और हैं जो कि प्लेज्ड है, जो कि गिरवी रखे हुए हैं, जिसके बारे में अभी तक इंडियन एक्सचेंज को बताया ही नहीं गया है। और ये अपने आप में बड़ा इशू बन के आ रहा है अब सामने, और यही चिंता है। तो ये काफी अभी कंफ्यूजिंग मैटर है, इसीलिए मैंने डिटेल्ड शेयर नहीं करी थी। अब मैं आपके साथ फॉर एन एग्जांपल, अगर अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक खोलता हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता हूं, प्रमोटर 72.62% होल्ड करते हैं, यहां जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे एक एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड दिखेगा। एक तो ये गारंटर थे, और एक डब्ल्यू यानी कि आपको यहाँ पे दिखेगा क्लियरली वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड। ये दो वहां पे गारंटर बने थे, इन्होंने शेयर्स प्लेज करे थे, तब लोन मिला था सिंगापुर वाली पिनेकल कंपनी को जो कि विनोद जी की है। अब ऐसा भी बताया गया है कि इन्होंने प्लेज रख रखे हैं, कितनी क्वांटिटी में रखे हैं, कब रखे हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अगर एफ्रो एशिया की बात करें, अराउंड 2.65% होल्ड करता है अदानी एंटरप्राइजेस में। मे बी सब प्लेज्ड है, मे बी हल्का प्लेज्ड है, पूरा प्लेज्ड है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, सेकंड स्टॉक वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो वो भी एक्जैक्टली 2.65 होल्ड करता है। अदानी ग्रुप के कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं, अदानी पोर्ट्स देखते हैं, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में जाता हूं मैं डायरेक्ट बिना किसी देरी के, एंड यहां भी देखता हूं कोई नाम सामने आ रहा है क्या, वही एफ्रो एशिया में से, तो वो देख लेते हैं। जी हाँ, एफ्रो एशिया अराउंड अदानी पोर्ट्स में 4.16% होल्ड करता है, एंड वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग लगभग 4%, तो यहां भी रखा है उनका अच्छा खासा स्टेक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अदानी ग्रीन की। अदानी ग्रीन में भी देख लेते हैं क्या इनका कोई हिस्सा है। देखिए अदानी एंटरप्राइज से ज्यादा अदानी टोटल गैस में दिखा है, तो यहां पे मेरे को अभी तो नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा है एग्जैक्टली। बट एफ्रो का बिल्कुल भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड का भी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है इनका, कहीं ना कहीं अदानी ग्रीन में बिल्कुल हिस्सा नहीं दिख रहा है। रिसेंटली काफी बड़ी जो गिरावट हुई है अदानी टोटल गैस में हुई है, तो अदानी टोटल गैस का एक बार पार्ट देख लेते हैं कि एफ्रो एशिया एंड वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा स्टेक ओन करते हैं। कहीं ना कहीं 74% टोटल प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से एफ्रो एशिया के पास 0% है, वर्ल्ड वाइड के पास भी 0% है। तो इन दोनों ही प्रमोटर्स के पास कोई भी स्टेक नहीं है अदानी टोटल गैस में भी।
और स्टॉक चेक करता हूं मैं, अदानी ट्रांसमिशन चेक कर लेता हूं। अदानी ट्रांसमिशन चेक करेंगे तो वहां पे आप भी कैसे कर सकते हैं, प्रमोटर्स पे प्लस पे क्लिक करेंगे प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग पे, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे एफ्रो एशिया के पास, जी हाँ, अदानी ट्रांसमिशन में 2.71% एफ्रो एशिया होल्ड करता है, वर्ल्ड वाइड भी लगभग 2.71% स्टेक ओन करता है। तो यहाँ पे दोनों है, तो अभी हमें क्या क्या मिला, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स, इनमें मिला है स्टेक। अदानी पावर एंड अदानी विलमार भी देख लेते हैं। अदानी पावर देखता हूं पहले मैं, ठीक है। ये केस आपको होप समझ में आ गया, बहुत ही आसान सिंपल सा मैंने समझाने की कोशिश करी है। अदानी पावर की बात करें अगर हम, तो अदानी पावर में एक्चुअली मुझे दिख गया जी, अदानी पावर में काफी बड़ा स्टेक है, अराउंड 7% स्टेक है, एफ्रो एशिया ट्रेड पे एंड वर्ल्ड माइड पे 5% है, तो ये यहाँ भी है इनका स्टेक। अदानी विलमार की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली ना अभी क्लियर नहीं है कि कितना परसेंट स्टेक प्लेज्ड है, सारा है, कौन सी कंपनी का है, कौन सी का नहीं है, ये चीजें क्लियर नहीं है। अभी हम गैस कर रहे हैं। अदानी विलमार की बात करूं तो इनके पास लगभग 88% शेयर होल्ड करते हैं प्रमोटर्स, जिसमें से एफ्रो एशिया नहीं जी, अदानी विलमार पे एक भी शेयर नहीं है अदानी विलमार के पास, अदानी विलमार का नहीं है, एफ्रो एशिया पे भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड पे भी नहीं है। तो ये एक डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।